हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको आप छोटे बड़े साइज में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर तैयार कर ली है। ये मैंने 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाई है। और यहाँ पर जो मैंने वूल यूज की है वो सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट वूल यूज की है, 3 प्लाई की। और अब देखिए, आर्म होल के साइड से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम 1 2 3 चैन लेते हुए यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे ये सेम प्लेस पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट के अंदर गए, 1 डबल क्रोशिया बनाया और फिर से इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया। उससे नेक्स्ट में गए, 1 डबल क्रोशिया और इसी में एक बार और डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए, हर एक में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस फर्स्ट रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है और यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब 1 2 3 चैन हमारी 1 डबल क्रोशिया की हाइट की और यहीं पर हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पर देखिए सेम प्लेस पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में 2 बार, एक में एक बार और एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हम इस सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे। और इससे नेक्स्ट रो में हम 2 में एक बार और थर्ड में 2 बार। इसी तरह से हम इससे नेक्स्ट रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और थर्ड रो में हमने 2 में एक बार और थर्ड में 2 बार। इस तरह से हमने थर्ड रो को अपनी कंप्लीट किया है। अब देखिए, हम यहाँ से थर्ड चैन के अंदर जाएंगे और इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए, जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है वहीं पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और नीचे से हम एक चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चैन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चैन स्किप की और नेक्स्ट चैन में जाकर सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से एक चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चैन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और एक चैन स्किप की, उससे नेक्स्ट चैन में गए, सिंगल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से देखिए 3 बार हमने यहाँ पर 3 चैन और नीचे से एक चैन स्किप की और नेक्स्ट में जाकर सिंगल क्रोशिया। ऐसा हमने 3 बार ये चैन बनाई है। अब देखिए, इस तरह से लूप लेंगे और नीचे से एक चैन स्किप करेंगे और अब कोई चैन नहीं लेनी। एक चैन स्किप की, उससे नेक्स्ट में गए और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है वहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा एक वी स्टिच बनेगा ये। फिर से हम एक चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चैन में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर से 3 चैन लेनी है, एक चैन स्किप की, उससे नेक्स्ट में गए, सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चैन, 3 बार हमें ऐसे ही 3 चैन लेकर बनाना है। 2 बार हो गया। फिर से 3 चैन ली और एक चैन स्किप की और उससे नेक्स्ट में गए, सिंगल क्रोशिया। देखिए 3 बार हमने फिर से बना लिया इसी तरह से। वी स्टिच के बाद हमने 1 2 3 बार हमने ये चैन बना ली और सिंगल क्रोशिया। अब देखिए, नीचे से हम एक चैन स्किप करेंगे। अब देखिए, कोई चैन नहीं लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे एक स्किप कर कर, उससे नेक्स्ट में 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा यहीं पर एक वी स्टिच बन जाएगा इस तरह से। फिर एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। 3 में हम अब फिर से हम 3 चैन लेंगे और 3 बार हम ऐसे बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये वी स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए, यहाँ पर लास्ट में हमारे पास ये
एक स्टिच ही बचा है और कहीं कहीं पर हमने 2 स्टिच स्किप किए हैं क्योंकि हमारा ये अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। लास्ट में हमारा ये वी स्टिच आना चाहिए क्योंकि 3 चैन वाला हमने पहले बना दिया है, 3 में एक एक चैन, और लास्ट में हमारा वी स्टिच आएगा, तभी हमारा डिज़ाइन अच्छे से सेट होगा। आप ये एडजस्ट करके देख सकते हैं, कहीं कहीं पर आप 2 स्किप कर दें, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लें अच्छे से। अब देखिए जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब देखिए जो हमारी ये फर्स्ट चैन है उसके अंदर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे। देखिए नेक्स्ट चैन के अंदर गए, पहले के अंदर सिंगल क्रोशिया किया, 3 चैन ली और नेक्स्ट चैन के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दिया। फिर से 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो हमारे देखिए पहले 3 चैन 3 बॉक्स बने हुए थे, अब के बार ऊपर हमारे ये 2 बॉक्स बने हैं। अब देखिए अब कोई चैन नहीं लेंगे और जो हमारा ये वी स्टिच है उसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 टाइम, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया और एक बार और बनाया 9 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमने वी स्टिच के अंदर 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए जो हमारी ये फर्स्ट चैन है वहाँ पर जाकर हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे और फिर 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन में जाकर इसको हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट में गए, फिर से हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दिया नेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाकर। तो हमारे देखिए अब के बार भी 3 के ऊपर दिए 2 बॉक्स बने हैं और अब देखिए कोई चैन नहीं लेंगे और वी स्टिच आ गया, ये हमारा वी स्टिच है। तो वी स्टिच के अंदर फिर से हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 9 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए जो हमारा ये चैन फर्स्ट वाला हमारा ये बॉक्स है उसके अंदर हम जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे, फिर 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाकर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हमारा वी स्टिच आ गया। वी स्टिच के अंदर फिर से इसी तरह से हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ था, वहीं पर जाकर इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए जो हमारी ये फर्स्ट चैन है उसके अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारी ये बॉक्स है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो अब देखिए हमारे शुरू में हमारे पास 3 बॉक्स थे और नेक्स्ट में जाकर 2 हो गए और अब के लास्ट के बारे में हमारे 1 बॉक्स ऊपर रह गया है। अब देखिए इस तरह से लूप लेंगे, इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब देखिए जो हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए थे उनके ऊपर 9 के ऊपर 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से फर्स्ट के ऊपर बनाया 1 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चैन लेंगे और देखिए इसके बीच में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे तो हमारा ये पर्ल स्टिच ऊपर बन जाएगा। अब सेकंड के ऊपर जाएंगे, इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और इन दोनों के बीच में से निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर हमने थर्ड डबल क्रोशिया बनाया और 3 चैन ली और इन दोनों के बीच में से इस तरह से
सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये ऊपर हमारे पर्ल बन जाएंगे। और 9 के ऊपर हम इसी तरह से 9 बार बनाएंगे। देखिए, थर्ड के ऊपर बनाया, फोर्थ के ऊपर इसी तरह से बनाएंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 3 चैन ली और इन दोनों के बीच में से इस तरह से निकाल देंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से पर्ल बन जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे इसी तरह से 1 2 3 3 चैन ली और दोनों के बीच में से निकाल दिया। उससे नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे 1 2 3 3 चैन ली और इन दोनों के बीच में से निकाल दिया। अब उससे नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे 1 2 3 3 चैन ली और इन दोनों के ऊपर से ऐसे निकाल दिया। नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे इसी तरह से, फिर 1 2 3 3 चैन ली और इन दोनों के ऊपर से निकाल दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए और हमारा ये लास्ट रह गया है। तो इसके ऊपर भी हम इसी तरह से पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 3 चैन लेंगे और इन दोनों के बीच में से ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए, जो हमारा ये होल है, ये जाली बनी हुई है, इसके अंदर जाकर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से जॉइंट करेंगे। फिर 1 2 3 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर जाकर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हम यहाँ पर फर्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद इन दोनों के बीच में से ऐसे निकाल देंगे और इसी तरह से हम हर एक के ऊपर इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब हमारा ये बीच में एक बॉक्स आएगा और इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर जाकर हमने स्लिप स्टिच कर लिया है। और एक स्लिप स्टिच हम जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, देखिए जो हमने 9 डबल क्रोशिया के ऊपर पर्ल स्टिच बनाए थे उसका फर्स्ट डबल क्रोशिया है। इस तरह से पीछे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। एक बार हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और 1 2 3 3 चैन हम गैप के लिए लेंगे। अब देखिए फर्स्ट के ऊपर पीछे हमने ये बनाया है तो हमारी ये 6 चैन हो गई। अब इस तरह से लूप लेंगे, सेकंड वाले को हम स्किप करेंगे और थर्ड वाले के बैक से, देखिए बैक से इस तरह से डालेंगे और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से बना दिया। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 3 चैन ली और देखिए इससे नेक्स्ट को हम फोर्थ वाले को स्किप करेंगे और फिफ्थ को इस तरह से, देखिए पीछे से हमने क्रोशिया हुक डाला फिफ्थ के और ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से बॉक्स बनेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे और देखिए फिफ्थ के ऊपर हमने बनाया तो 6 को स्किप करेंगे और 7th को पीछे से हम इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 3 चैन ली और देखिए 8th को हम स्किप करेंगे और जो 9th वाला डबल क्रोशिया है उसके पीछे इस तरह से लूप डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। तो हमारे देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 बॉक्स बनकर रेडी हुए हैं। देखिए फर्स्ट 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर कोई चैन नहीं लेंगे और इधर से जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है जिसके ऊपर हमने ये पर्ल स्टिच बनाया है उसके बैक की तरफ से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब हम दूसरे पेटल में क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई चैन नहीं लेंगे हम। फिर 3 चैन लेंगे और सेकंड वाले को स्किप करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले के ऊपर हमने बनाया तो सेकंड को स्किप करेंगे और थर्ड वाले में हम बैक से क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से बन गया। फिर से 3 चैन ली और फोर्थ वाले को स्किप किया और फिफ्थ के अंदर हम इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे
और डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 6 को हम स्किप करेंगे और 7th में इस तरह से फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चैन ली, 8th को हम स्किप करेंगे और 9th के बैक से देखिए इस तरह से बैक से क्रोशिया हुक डाला, जो हमारा ये लास्ट 9th डबल क्रोशिया है और डबल क्रोशिया बना देंगे बैक से। अब देखिए यहाँ पर हमारा 9th के ऊपर बन गया, तो इधर से हम फर्स्ट को लेंगे, यहाँ पर कोई चैन नहीं लेंगे नेक्स्ट में क्रॉस करते हुए। तो फर्स्ट को इस तरह से देखिए पीछे से क्रोशिया हुक डाला और इस तरह से बैक की तरफ डबल क्रोशिया बना दिया। देखिए एक पेटल के पीछे हमारे ये 1 2 3 4 बॉक्स बनकर आएंगे इस तरह से, और इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। एक को स्किप करेंगे, फिर से 3 चैन लेंगे देखिए, और सेकंड को स्किप करेंगे और थर्ड के बैक से क्रोशिया हुक डाला और इस तरह से डबल क्रोशिया बना दिया। फिर से 3 चैन ली और देखिए 4th को हम स्किप करेंगे और 5th के बैक से क्रोशिया हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 6 को स्किप करेंगे और 7th में फिर से हम डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3, फिर से 3 चैन ली, 8th को स्किप किया और 9th के बैक से गए डबल क्रोशिया बना दिया। फिर इस तरह से धागा लेंगे और इधर से फर्स्ट वाले को बैक की तरफ से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने लाइन के अंदर ये डबल क्रोशिया बना दिया है। अब देखिए इधर से जो हमने ये 6 चैन बनाई थी, तो यहाँ से हम 3rd चैन के अंदर जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ से ग्रीन कलर का धागा ऐड करेंगे। उसमें तो सारे दिए, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पता नहीं। देखिए जहाँ से हम नेक्स्ट में क्रॉस किए हैं एक यहाँ पर हमने कोई चैन नहीं बनाई, तो यहाँ से हम अपना धागा ऐड कर लेंगे सेंटर से। यहाँ से हम देखिए ग्रीन कलर का धागे को ऐड करेंगे इस तरह से। 1 2 3 चैन ली डबल क्रोशिया की हाइट की, और 3 चैन हम गैप के लिए लेंगे, 2 3। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 चैन हो गई। 6 चैन बनाने के बाद यहीं पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। देखिए ये हमारे पास वी स्टिच बन गया, इस तरह से वी स्टिच बन गया। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर रिपीट करना है। देखिए जो हमने यहाँ पर ये बॉक्स बनाए हैं उनके अंदर देखिए फर्स्ट बॉक्स के 4 बॉक्स है हमारे पास। देखिए फर्स्ट के अंदर हम यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन ली और यहाँ से नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशिया बनाया। एक हो गया हमारे पास, 1 2 3 चैन ली, नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 चैन ली और नेक्स्ट बॉक्स के अंदर गए सिंगल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से देखिए 3 में हमारी 3 3 की ये चैन हो गई और यहाँ पर वी स्टिच बन गया। अब देखिए यहाँ पर कोई चैन नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर में आ गए जहाँ से हम नेक्स्ट में क्रॉस किया है। देखिए यहाँ से हमने नेक्स्ट में क्रॉस किया है, यहाँ पर कोई चैन नहीं हमने बनाई थी, तो यहाँ पर जाकर हम सबसे पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ये वी स्टिच बन जाएगा इस तरह से। और फिर नेक्स्ट कोई चैन नहीं लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ये बॉक्स है इसके अंदर जाकर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2
3 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना दिए। 2 बार हो गई है 3 3 की चैन, फिर से एक बार और बनाएंगे 3 और नेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब देखिए फिर से हम सेंटर के अंदर आ गए, जहाँ पर हमने ये नेक्स्ट में गए थे तो यहाँ पर कोई चैन नहीं ली थी। यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर कोई चैन नहीं लेंगे, यहाँ इसके अंदर हम सबसे पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे 1 2 3 और यहीं पर फिर से हम डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ शुरू में बनाया था सेम उसी तरह से हम यहाँ पर बना रहे हैं। 3 में हम 3 3 की चैन ले रहे हैं और आगे वी स्टिच बना रहे हैं। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से देखिए 3rd चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। एक स्लिप स्टिच हम इसके अंदर करेंगे जो हमने ये वी स्टिच बनाया है इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चैन लेंगे और इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था 9 बार डबल क्रोशिया। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 और एक बार और बनाया 9 डबल क्रोशिया। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए यहाँ पर जाकर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर से 3 चैन लेंगे 1 2 3 3 चैन ली। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे 1 2 3 3 चैन ली और नेक्स्ट बॉक्स के अंदर गए, सिंगल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। फिर से हमारा ये वी स्टिच आएगा। देखिए अब शुरू में हमारे ये 3 चैन के 3 बॉक्स थे, अब ये हमारे 2 बॉक्स बने हैं। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे सेम उसी तरह से ये पैटर्न चालू हुआ है। देखिए इस तरह से फिर से धागा लेंगे और वी स्टिच है, वी स्टिच के अंदर हम फिर से 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जो हमने यहाँ पर 3 चैन बनाई थी यहाँ पर जाकर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए 9 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर हम डबल क्रोशिया और पर्ल स्टिच बनाएंगे जैसे हमने ये बनाए थे। अब 3 चैन हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और 3 चैन हम और लेंगे 1 2 3 और यहाँ से देखिए 3rd चैन में जाएंगे और इस तरह से पर्ल स्टिच बना देंगे सिंगल क्रोशिया से। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जाएंगे, पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 3 चैन ली और इन दोनों के बीच में से ऐसे निकाल देंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ये हमारा पर्ल बन जाएगा। अब 9 के ऊपर हम यहाँ पर 9 पर्ल बनाएंगे और 9 डबल क्रोशिया। देखिए 3rd के ऊपर बनाया 1 2 3 और इसी के अंदर यहाँ पर ऐसे निकाल देंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। मैं 9 के ऊपर बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 9 के ऊपर पर्ल स्टिच और एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए जो हमने यहाँ पर ये 2 बॉक्स बनाए हुए हैं, एक ये और एक ये, इसके अंदर फर्स्ट के अंदर हम यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा ये बॉक्स है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर से धागा लेंगे और इधर से हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, फिर से उसके ऊपर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे।
फिर सेकंड के ऊपर इसी तरह से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बीच में हमारे 2 के ऊपर एक बॉक्स बना है और 9 के ऊपर 9 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऊपर 3 चैन से हम इस तरह से देखिए पर्ल बना देंगे। इस तरह से इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने ये रो कंप्लीट की है सेम उसी तरह से हम यहाँ पर ये डिज़ाइन बना रहे हैं। मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और ग्रीन वाली ये मैंने सारी पत्तियाँ बनाकर तैयार कर दी है। और यहाँ पर देखिए मैंने ग्रीन के ऊपर ये पीच कलर के पर स्टोन चिपकाए हैं और यहाँ पर मैंने पीच के ऊपर ग्रीन कलर के। इस तरह से हमारी ये ड्रेस का फाइनल लुक आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।